नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल है और दिन है शनिवार। आज सुबह सरसों का बाजार थोड़ा तेज खुला, लेकिन बाजार बाद में 50 रुपये डाउन हो गया। इसी तरह कॉटन बाजार कल के भाव पर ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, यानी बाजार लगभग स्टेबल रहा है। थोड़ा सा बाजार टूटा है तो गुजरात का टूटा है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि बाजार 50 रुपए तक तेज खुल सकता है और ऐसा ही हुआ। भरतपुर का बाजार भी 50 रुपए तेज खुला, जयपुर का बाजार भी 50 रुपए तेज खुला और सरसों का बाजार दिल्ली में भी 50 रुपए की तेजी दर्ज हुई। इसी तरह से सलोनी का बाजार भी कुछ 50 रुपए तेज खुला, लेकिन दोपहर के बाद में कुछ इस तरह की रूमर्स आनी शुरू हुई कि इंडोनेशिया फिर से 7 तारीख को एक मीटिंग करने वाला है और वो निर्यात खोलने पर फिर विचार कर सकता है। हालांकि 7 तारीख को मीटिंग है इंडोनेशिया की, अपने अधिकारियों के साथ इंडोनेशिया गवर्नमेंट बात करने वाली है, लेकिन 7 तारीख को ही अगर निर्यात खुल जाता है तो भी इसका कोई बहुत बड़ा असर सरसों पर नहीं आएगा। खाद्य तेलों का जो बाजार है, यानी जो हम आयातित तेल बाहर से मंगाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कोई दबाव देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर सरसों पर आ सकता है। जैसा कि आज 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है शाम तक, इसी तरह की एक छोटी मोटी गिरावट फिर कभी आ सकती है। लेकिन आप ये मान के चलें कि सरसों के अंदर निकट भविष्य के अंदर बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। बड़ी गिरावट का मतलब है 500 रुपए तक की गिरावट। 500 रुपए तक की गिरावट नहीं आएगी। हालांकि अगला जो सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से, इस सप्ताह के अंदर सरसों के अंदर मुझे तेजी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अराइवल है वो फिर टूटनी शुरू हो गई है। पहले 6-6.5 लाख के आसपास गट्टे प्रतिदिन की आवक चल रही थी, आज उसमें और गिरावट हुई है, करीब 5.5 लाख गट्टों की आवक रह गई है। ये आवक जो बता रही है कि बाजार आगे थोड़ा तेज हो सकता है। बाजार तेज होने का कारण क्या है? अराइवल कम है, ये अकेला एक कारण नहीं है। कारण ये है, आप लोग ये कहते हैं कि जी सरसों की जो फसल है बहुत बम्पर हुई है, बहुत सरसों पड़ा है लोगों के पास। ठीक बात है, आपकी बिल्कुल सही बात है। सरसों वास्तव में बहुत अच्छी फसल हुई है और 110-11 लाख टन तक जा सकती है। पिछले साल 85 लाख टन माल था, सरसों का उत्पादन हुआ था। इस बार 25 लाख टन के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये भी तो मानते होंगे कि जब सरसों का तेल इस समय सबसे सस्ता चल रहा है, शुरू से ही, इस बार फरवरी से ही लेकर के अब तक सरसों का तेल सस्ता बना हुआ है, तो सस्ते तेल की तरफ ही तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। खपत उसी तेल की बढ़ती है जिसका रेट डाउन होता है। सामान्य से सामान्य आदमी और धनी व्यक्ति भी कोशिश ये करता है कि जो सस्ता तेल है खाने में और सबसे ताकतवर तेल है, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सबसे बढ़िया तेल है, उसकी तरफ क्यों ना बढ़ा जाए। हालांकि और तेलों से इसकी तुलना हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए और दूसरे तेल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरसों के तेल का कोई मुकाबला नहीं है। तो सरसों के तेल की खपत बढ़ रही है। इस बार मुझे लगता है कि पिछले साल की तुलना में 10 लाख टन माल सरसों की अतिरिक्त खपत होगी सरसों तेल के माध्यम से। और जो इस समय तक अब सरसों बाजार में जो आई है 35 लाख टन के आसपास, हम मान सकते हैं वो सारी की सारी सरसों किसी स्टॉक में नहीं गई है, किसी स्टोर में नहीं गई है, किसी ने जमा करके नहीं रखा है। ये सारी की सारी खपत में गई है, खर्च हो चुकी है रिफाइंड में और तेल बनाने में। तो आप ये बताइए, पिछले साल 30-35 लाख टन या 40 लाख टन माल स्टॉकिस्टों ने, व्यापारियों ने स्टॉक किया था, जो अंत में निकल के आया जिसने भाव को दबाया। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार जैसे जैसे सरसों बाहर आ रहा है, किसान लेके आ रहे हैं, उनका माल सीधा पेराई में जा रहा है, चाहे रिफाइन बनने में जा रहा है और चाहे आपका सरसों तेल बनने में जा रहा है। तो तेल कंपनियों ने अब थोड़ा बहुत खेल करना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत मतलब बाजार डाउन करना, दबाना, भाव घटा करके माल खरीदना, ये सब चीजें चलती हैं। ये बाजार का हिस्सा है, कारोबार का हिस्सा है। और थोड़ी बहुत अगर गिरावट दर्ज नहीं होगी, 150 रुपए की अप डाउन नहीं चलेगी सरसों के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर, तो व्यापार चलता नहीं है। एक ही दिशा में रॉकेट की तरह नहीं चलता है बाजार, उठापटक जारी रहती है। तो इस जो आज बाजार 50 रुपए का टूटा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बाजार ने तेज होकर के ही चलना है, बाजार तेजी की तरफ ही चलता हुआ दिखाई देगा। ये बात थी सरसों की। बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक थोड़ा सा हल्का सा दबाव दिखाई दे रहा है। आयात जो शुल्क कम किया था केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह, उसके बाद कोई बहुत बड़ी खेप यहां पहुंची नहीं है कपास की, यानी रुई आती है। तो रुई जब आ ही नहीं रही है, 3 लाख गांठों के आने की संभावना बन रही है कि इस नेक्स्ट हफ्ते में, अगले हफ्ते में आ सकती है। क्यों नहीं आयात शुल्क कम होने के बावजूद माल आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माल जहां से आना है मुख्य तौर पर हमारा माल ऑस्ट्रेलिया से आता है कपास का। तो अगर आज कोई व्यक्ति, आज कोई कंपनी, आज कोई आयातक कंपनी ऑर्डर करती है, जितने भी माल का ऑर्डर करती है, उसको यहाँ तक पहुँचने के अंदर 2.5 से 3 महीने लगते हैं। और तब तक मुझे लगता है कि सितंबर का नज़दीक समय आ जाएगा, तब तक बिजाई के आंकड़े सामने आ जाएंगे। और बिजाई के आंकड़े आने से क्रॉप की जो आगे कितनी क्रॉप आ रही है उसकी एक हल्की सी धुंधली सी तस्वीर सामने आने शुरू हो जाती है। और सितंबर में थोड़ा बहुत माल भी नॉर्थ इंडिया से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ी सी अगेती एडवांस बिजाई भी हुई है। इसलिए लगता है कि सितंबर तक कुछ माल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और उस कारण से 3 महीने के बाद वहाँ से माल मंगवाना और फिर 3 महीने में हमारे पास भी उपलब्ध हो जाना है, तो फिर वहाँ से माल क्यों मंगवाया जाए? एक कारण ये भी है। दूसरा कारण है कि जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी जो इस साल का उत्पादन है, वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। शुरू से हम निवेदन करते आ रहे हैं कि 250-60 लाख गांठ से अधिक का उत्पादन नहीं है। इसलिए बाजार में तेजी की भावना रहेगी, तेजी की धारणा रहेगी और बाजार अब यहाँ से एक बार फिर तेजी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो सकती है। ये बात रही कॉटन की। कुछ साथियों ने ये पूछा है कि जी सरसों कहाँ बेचें, मेरे बाजार में इतना भाव है, वो व्यापारी इतना भाव बोल रहे हैं। तो आपको अपने आसपास की 2-4 मंडियों की तहकीकात करनी चाहिए, बाजार का पता करना चाहिए, भाव का पता करना चाहिए और फिर आप अपनी सरसों की बिकवाली कर सकते हैं। सोयाबीन में अब क्या होगा? सोयाबीन का अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सोयाबीन की क्रॉप भी कमज़ोर है और सोयाबीन की बिजाई जुलाई में शुरू हो जाती है। जुलाई के आंकड़े आने के बाद इस बार सोयाबीन की बिजाई कुछ बढ़ने की संभावना है। तिलहन की फसलें इस बार कुछ बढ़ सकती हैं। इसलिए करीब करीब आप ये मान के चलें कि सोयाबीन अब जहां भी चल रहा है 7500-7600 के आसपास भाव है, इससे कमज़ोर आने की संभावना बहुत कम है। आप कहेंगे सोया मिल का डीओसी खोल दिया है सरकार ने। वो सोया मिल का जो डीओसी जितना आएगा पता नहीं कितना उपलब्ध होगा, या कितना पिछले साल 12.5 लाख टन का माल खरीदने की अनुमति दी थी। भरसक प्रयासों के बावजूद 6.5 लाख टन माल ही मिल पाया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार वैसे ही टाइट है, सोयाबीन है ही नहीं, तो कल जो डीओसी है वो कैसे आएगी, कितनी आएगी, ये अब सब चीज़ें थोड़े दिन के बाद क्लियर होंगी। तो सोयाबीन के बाजार में अभी गिरावट की संभावना नहीं है, कम से कम जुलाई तक बाजार गिरने की संभावना बहुत कम है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जयपुर का भाव सरसों का रहा है 7550 रुपये। भरतपुर सुबह 7057 रुपये पर खुला। दिल्ली 7300 पर। सलोनी आज 100 रुपये टूट गया है, 7900 रुपये से लेकर के 7950 रुपये तक के भाव हैं। कल 8050 तक के भाव थे। दादरी 7000, खैरथल 7200, गंगापुर 7100, सुमेरपुर 7420, हिसार 6900, निवई 7300, बीकानेर 6400, अलवर 7100, ग्वालियर 7000, एलनाबाद 7225, नौहर 7200, सिरसा 7116, आदमपुर 7071, खेरली मंडी 7140, गंगानगर 7152, संगरिया 7280, हापुड़ 7050 और रेवाड़ी मंडी का भाव बहुत से लोग पूछते हैं 6600 रुपये से लेकर के 7000 रुपये तक का आज रेवाड़ी मंडी का भाव रहा है। कॉटन आज सिरसा में बिका है 11850, एलनाबाद में 11540, आदमपुर में 12150, गोलूवाला में 12529 और बट्टू में आज नरमा बिका है 12100 रुपये। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।